D3 एक्सरसाइज 1A क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट F। अच्छा स्टूडेंट्स देखें, अभी तक तो आपको एक कॉन्सेप्ट देते आए हैं कि जब दो टर्म्स यानी कि यहाँ पर फैक्टर्स बने हैं, जैसे दो फैक्टर्स बने और इक्वल्स टू के बाद जो नंबर होता है वो ज़ीरो होना ज़रूरी था। यानी कि अगर यहाँ 7-3x यहाँ x+2 ये दोनों फैक्टर्स हैं और यहाँ अगर ज़ीरो होता तो हम इसको भी ज़ीरो और इसको भी ज़ीरो कंसिडर करते हैं इक्वल्स टू। लेकिन यहाँ पर आपके पास 4 है, तो अब आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। अब आपको पहले ब्रैकेट्स खोलनी पड़ेंगी। ये 7 पहले इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि हमने इसको इससे पूरी को मल्टीप्लाई करवाना है। देन -3x मल्टीप्लाई होगा इस पूरी ब्रैकेट से x+2 से, और 4 अभी वहीं लिखा रहेगा। मैं फिर अपनी बात दोहराता हूँ, आई विल रिपीट माई सेल्फ कि फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई होगा सेकंड ब्रैकेट से और सेकंड टर्म मल्टीप्लाई होगा सेकंड ब्रैकेट से, यानी कि इस ब्रैकेट के अंदर मौजूद हर एलिमेंट इस पूरी ब्रैकेट को 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करेगा। पहले 7 मल्टीप्लाई करेगा पूरी ब्रैकेट को, देन -3x मल्टीप्लाई करेगा पूरी ब्रैकेट को। चलें मल्टीप्लाई करवाते हैं। 7 को जब x से मल्टीप्लाई किया तो ये 7x रहेगा, प्लस 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 14, देन -3 1 ज़ा 3 और x को x से मल्टीप्लाई किया, दिस इज x स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 और x एज इट इज़ रहा। ये पॉजिटिव 4 है, यहाँ ले आए तो नेगेटिव 4 हो जाएगा, वहाँ कुछ नहीं बचा तो इक्वल्स टू 0 हो गया। अब आप इन्हें अरेंज कर लें। पहले -3x स्क्वायर, ये 7x है और ये 6x है, ये पॉजिटिव का 7 है, ये नेगेटिव का 6 है, प्लस माइनस माइनस 7 में से 6 गया तो सिर्फ 1 बचा और पॉजिटिव का x बचेगा क्योंकि 7 बड़ा है। अब ये कांस्टेंट है 14 और ये कांस्टेंट है -4, प्लस माइनस माइनस 14 में से 4 माइनस हुआ तो बचा 10 और 14 बड़ा था इसलिए साइन आया प्लस का इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट्स फिर एक प्रॉब्लम आ गई है, वो ये है कि x स्क्वायर माइनस में है। अब मैंने लास्ट टाइम 1 से मल्टीप्लाई किया था पूरी इक्वेशन को। जब पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 की वजह से कोई भी वैल्यू या टर्म चेंज नहीं होती एक्सेप्ट साइन के। अब अगर इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव 3x हो जाएगा स्क्वायर, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये भी नेगेटिव 10 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अब आपके पास 3x स्क्वायर -x -10 3 10 ज़ा 30। अब आपने मुझे दो ऐसे फैक्टर्स बताने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करूं तो 30 आए और माइनस करूं, क्योंकि यहाँ 10 के पास माइनस है। अगर यहाँ 10 के पास प्लस होता तो फिर हम प्लस करते, इस चीज़ को आपने याद रखना है। यहाँ माइनस का साइन है इसलिए माइनस लेते हैं, यहाँ प्लस का साइन होता तो प्लस करवाता। 6 5 ज़ा 30 होता है और 6 में से 5 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। 3x स्क्वायर माइनस 6x में से माइनस कर दें 5x, बाकी -10 ऐसे ही रहेगा। सिर्फ इस -x की जगह ये पूरी वैल्यू लिखी जाएगी 6x - 5x। ब्रैकेट ओपन करें, 3x स्क्वायर -6x माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5x - 10 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे आपके पास 3 और 6 दोनों जो हैं 3 के टेबल में आते हैं, ठीक है जनाब। यहाँ x है तो आपने एक x कॉमन ले लिया, 3 चला गया, 2x थे, एक x चला गया, सिर्फ एक x बचा, माइनस 3 के टेबल में 6 आता है 2 टाइम्स, 3 2 ज़ा 6, प्लस इन दोनों में 5 कॉमन है, आपने 5 कॉमन लिया तो x बचा, माइनस प्लस माइनस माइनस 5 के टेबल में 10 आता है 2 टाइम्स 5 2 ज़ा 10 इक्वल्स टू 0। इस पूरी टर्म में और इस पूरी टर्म में x - 2 आपके पास कॉमन है तो आपने x - 2 कॉमन ले लिया। जब दो टर्म्स में से आप कॉमन लेते हैं, जो रिमेनिंग टर्म्स होती हैं उन्हें अगली ब्रैकेट में लिखा जाता है। यहाँ पर 3x और प्लस 5 बचा, 3x + 5 इक्वल्स टू 0। ये दोनों टर्म्स अब आपके पास 0 के इक्वल हो गई हैं, तो इसका मतलब इस फैक्टर को भी 0 माना जाएगा और इस फैक्टर को भी 0 माना जाएगा। तो हेयर x - 2 इक्वल्स टू 0 एंड 3x + 5 इक्वल्स टू 0। ये -2 है, वहाँ जाके पॉजिटिव 2 हो जाएगा और ये पॉजिटिव 5 है, यहाँ आके नेगेटिव 5 और ये 3 मल्टीप्लाई और x है, यहाँ आके डिवाइड करेगा। तो x के दो आंसर आ गए, एक आया है -5/3 और एक आंसर आया है आपके पास 2। Thank you so much. Please subscribe the channel.